महाराष्ट्र, जहां नगर निकाय चुनाव की वजह से सत्ताधारी गठबंधन का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब शिवसेना की ओर से सीधे सीधे सीएम की कुर्सी पर दावेदारी की जा रही है। असल में हो ये रहा है कि नगर निकाय के जो चुनाव महाराष्ट्र भर में हो रहे हैं, उसमें शिंदे के शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। दर्जनों सीटों पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में है। ऐसे में बीजेपी और शिवसेना के नेता एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ प्रचार में आग उगल रहे हैं, बल्कि गठबंधन के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की इन कुछ तस्वीरों को आप गौर से देखिए, जो महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर चल रही तकरार की खबरों को न सिर्फ पुख्ता कर रही हैं, बल्कि गठबंधन की गांठें भी खोल रही हैं। पहली तस्वीर कोंकण के मालवण की है, जहां शिंदे की शिवसेना के विधायक ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता के घर स्टिंग ऑपरेशन करके 25 लाख रुपए जब्त किए। जबकि दूसरी तस्वीर हिंगोली जिले के शिवसेना विधायक संतोष बांगर की है, जिन्होंने एक सभा में आरोप लगाया कि सरकार ने 100 पुलिस वाले रात के अंधेरे में उनके घर भेजे। तीसरी तस्वीर दहानू की है, जहां शिंदे और फडणवीस में चुनावी सभा के दौरान रावण और लंका वाली जुबानी जंग हुई। और चौथी तस्वीर में देखिए कैसे लगातार बीजेपी शिवसेना के लोकल नेताओं को तोड़कर अपने पाले में कर रही है, बीजेपी में शामिल कराती जा रही है। कल जनहित में आपने देखा था कैसे शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण पर चुनाव में पैसे बांटने के गंभीर आरोप लगाए। अब आज इस मुद्दे को उद्धव ठाकरे ने भुना लिया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि पैसों की बरामदगी को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अजित पवार जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको उप मुख्यमंत्री में नहीं मानता, क्योंकि वो संवैधानिक पद है नहीं। अर्थमंत्री कहते हैं कि मेरे पास तिजोरी है, चंद्रकांत पाटिल कहते हैं कि तिजोरी वाला मालिक तो हमारे पास है, दूसरा दाढ़ी वाला वो तो खुजाते बैठा है दाढ़ी अपनी, तो उसके हाथ में क्या है वही उसको पता नहीं चल रहा है। पैसे की इतनी मस्ती आज तक महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं थी। क्या कार्रवाई कौन करेगा? कौन है? आरोप भी वही करते हैं और खुद ही क्या जजमेंट भी वही देते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में शिवसेना के प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ कांग्रेस के नेताओं की तस्वीर भी लगी है। पोस्टर को जूम करके देखेंगे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर दिखेगी। पोस्टर पर एक बड़ी तस्वीर शिंदे की है, बाकी लोग कोई राष्ट्रीय या प्रादेशिक पहचान वाले नहीं हैं। अब सवाल यह है, कांग्रेस के नेताओं के साथ शिंदे की तस्वीर पोस्टर पर क्यों है? असल में ये पोस्टर नगर निकाय चुनाव में बदलते समीकरण की गवाही है। धाराशिव जिले का उमरगा नगर परिषद के चुनाव से जुड़ा ये पोस्टर है, जहां शिवसेना कांग्रेस ने नगर अध्यक्ष पद पर साझा उम्मीदवार उतारा है। उद्धव की शिवसेना ने इसे भी मुद्दा बनाया है। अब ये तमाम तस्वीरों और सियासी घटनाएं महाराष्ट्र के सियासी कुरुक्षेत्र में कई सवालों को जन्म दे रही हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट जाएगा? दूसरा अगला सवाल यह, क्या फडणवीस और शिंदे के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं? क्या शिवसेना विधायक के घर छापेमारी में फडणवीस के गृह विभाग की भूमिका है? बीजेपी पर शिवसेना पैसे बांटने के जो आरोप लगा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? और क्या यह लड़ाई 2 दिसंबर की वोटिंग के बाद भी जारी रहेगी या फिर खत्म हो जाएगी? इस पूरे झगड़े में अब दोनों तरफ के नेताओं के बयान सामने आए हैं। इन बयानों ने इतना तो पुख्ता कर दिया है कि गठबंधन में चीजें सामान्य बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण का ये बयान सुने। अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे आमचा। एक मिनिट थांबा जरा, एक मिनिट। हो साहेब, 2 तारखेपर्यंत मला युती टिकवायची आहे, मी नंतर उत्तर देईन। तो सुन लिया आपने, उन्होंने कहा मैं 2 तारीख तक गठबंधन बनाए रखना चाहता हूं, उसके बाद ही जवाब दूंगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इसी बयान से उस सवाल का जन्म होता है कि क्या 2 तारीख के बाद शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा? एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। डिसेंबर पर्यंत युती टिकवायची रवींद्र चव्हाण म्हणाले, 2 डिसेंबर पर्यंत। मला माहिती नाही ते काय बोलले, मला माहिती ना, मग त्यांना विचारा, त्यांना पुढे पण टिकवायचे का? अब 2 दिसंबर का जिक्र इसलिए क्योंकि उसी दिन महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के 288 अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होनी है।
शिवसेना और बीजेपी के बीच विवाद को राज्य के मंत्री दादा भूसे के इस बयान से भी बल मिल रहा है, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम के तौर पर देखने की बात कही है। जनतेला जर तुम्ही विचारलं की तुमच्या मनातला मुख्यमंत्री कोण, तर आज एक जनता सांगेल की त्यांच्या मनातला मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आहेत। आणि काळजी करू नका, भविष्याच्या इतिहासामध्ये काय लिहिलेलं असेल, परत एकदा या महाराष्ट्राचं नेतृत्व माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब करताना आपण सर्वजण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत। दादा भूसे शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के करीबी हैं और उनकी पार्टी के कोटे से फडणवीस की सरकार में मंत्री भी हैं। अब आप इन बयानों से अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से 2 तारीख को लेकर अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।